हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर परमजीत सिंह। आज हम बात करेंगे हमारे समाज में बढ़ते हुए मोटापे के बारे में, बढ़ते हुए वज़न के बारे में। आजकल देखा जा रहा है छोटे बच्चों में, जवान लोगों में और बड़ी उम्र के लोगों में भी मोटापा बहुत आम हो गया है। अब इस मोटापे का कारण क्या है और क्या हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ जो आपको मोटापे से निजात दिला सकती हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि मोटापा क्यों हो रहा है। तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है जो बहुत ही कॉमन है, वो है हमारा खाना, कि आजकल हम किस तरह का खाना खा रहे हैं। हेल्दी खाने के नाम पे हम लोग फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और वो फास्ट फूड में होते हैं फैटी एसिड्स, स्पेसिफिकली ट्रांस फैटी एसिड्स। वो ट्रांस फैटी एसिड्स इज़ नॉट ईजी टू डाइजेस्ट, जल्दी वो पचते नहीं हैं, और वो हमारे शरीर के इर्द गिर्द, हमारे पेट के इर्द गिर्द, हमारे पैरों पे, हमारे अपर एब्डामन पे, हर जगह फैट की एक मोटी लेयर इकट्ठी कर देते हैं, जो बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो सबसे पहले तो कोशिश करें कि आप ये ट्रांस फैटी एसिड्स वाले, ट्रांस फैटी एसिड्स किस किस में पाया जाएगा। वो फूड जो बहुत ही ऑयली तरीके से बनाया गया है, या वो तमाम फास्ट फूड्स जो आपको मोस्टली बाहर ठेलों पे मिलता है, रेडियो पे मिलता है, वो फास्ट फूड वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और ट्रांस फैटी एसिड से भरपूर है। पैक्ड चीज़ें, चिप्स वगैरह हो गए, है ना, नमकीन हो गए, बिस्किट्स हो गए, दिस ऑल्सो कंटेन्स ट्रांस फैटी एसिड्स। दूसरा जो प्रमुख कारण है वो है हमारा एक्सरसाइज का ना करना। आज के टाइम मोबाइल की वजह से, इंटरनेट की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हैं। बच्चों में आप लोगों ने देखा होगा कि पहले टाइम पे बच्चे क्या करते थे कि बाहर खेलना पसंद करते थे। आजकल के बच्चे मोबाइल्स में खेलना पसंद करते हैं। इवन बड़े लोग जो भी हैं, जो जॉब करते हैं, फैसिलिटीज़ इतनी हो चुकी हैं कि घर बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं, घर बैठे बैठे आप पैसे कमा सकते हैं, जिसकी वजह से बाहर जाना लोग इतना पसंद नहीं करते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए लोग पहले बाहर जाया करते थे, लोगों के साथ बैठा करते थे, सैर किया करते थे, बट आजकल वो चीज़ें नहीं रही हैं। इंटरटेनमेंट के नाम पे लोग आजकल वीडियोज़ ज़्यादा देखने लगे हैं, मोबाइल ज़्यादा चलाने लगे हैं, इंटरनेट ज़्यादा चलाने लगे हैं। अब तीसरा और बहुत ही मेन रीज़न जो मैं हमेशा इसके बारे में बात करता हूँ, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेसफुल लाइफ जीना हमेशा वेट गेन में एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, टेंशन है, कोई ना कोई परेशानियाँ चल रही हैं, तनाव है, तो वज़न का बढ़ना बहुत ही आम बात हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि तनाव से भी बचें। अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथी में हमारे पास कौन कौन सी दवाएं हैं जो हमारे बढ़े हुए वज़न पे या फिर बढ़ते हुए वज़न को कंट्रोल करती हैं। तो हम होम्योपैथी दवाइयों को ग्रुप्स में पढ़ेंगे। पहला ग्रुप हमारा आता है एपेटाइट सप्रेसेंट्स का। एपेटाइट सप्रेसेंट्स यानी कि वो दवाइयाँ जो हमारी एक्सेसिव हंगर को, जो हमें बिना किसी टाइम के अचानक भूख लग जाती है, ज़्यादा भूख लग जाती है, खाना खाने की कुछ देर बाद फिर मन करता है कि हम कुछ खाएं, कुछ मीठा खाएं, कुछ नमकीन खाएं, कुछ तीखा खाएं, जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ता है। तो ये दवाइयाँ उस चीज़ को कंट्रोल करती हैं। अब एपेटाइट सप्रेसेंट्स के ग्रुप में कौन कौन सी दवाइयाँ आती हैं? हमारे पास है कैलकेरिया कार्ब जो कंट्रोल करती है एक्सेसिव हंगर को। हमारे पास है नेट्रम्यूर जो कंट्रोल करती है साल्टी फूड्स की क्रेविंग्स को, जैसे कि जिसका मन करता है कि मैं कुछ नमकीन चीज़ खाऊं, कुछ चटपटा खाऊं, तो नेट्रम्यूर काफ़ी उसमें हेल्प करती है। तीसरी मेडिसिन है हमारे पास एंटीमक्रूट। एंटीमक्रूट जो एसिडिक फूड्स की क्रेविंग्स को कम करती है। अब सेकंड ग्रुप है हमारे पास मेटाबॉलिज्म बूस्टर। मेटाबॉलिज्म बूस्टर का सीधा मतलब समझ में आ रहा है कि वो दवाइयाँ जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेंगी। अभी मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म वो केमिकल रिएक्शन है हमारी बॉडी का जो हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बहुत ही कॉमन सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है, जब हम किसी को बोलते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म काफ़ी वीक है, इसका मतलब है कि आप जो खा रहे हैं वो प्रॉपरली एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो होम्योपैथी में कुछ दवाइयाँ हैं जो मेटाबॉलिज्म को एनहांस करती हैं, बढ़ाती हैं, ताकि खाया हुआ खाना प्रॉपर एनर्जी में कन्वर्ट हो और फैट का एक्यूमुलेशन ना हो। वो दवाइयाँ हैं हमारे पास फाइटोलक्का। फाइटोलक्का मेटाबॉलिज्म को बहुत एनहांस करता है, बहुत हेल्प करता है। दूसरे हमारे पास है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, स्टिमुलेट करती है। अब तीसरा ग्रुप हमारे पास आता है फैट बर्नर्स का। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वो दवाइयाँ जो हमारी बॉडी में जमा हो चुके, इकट्ठा हो चुके फैट को बर्न करेंगी, जलाएंगी, उन्हें गलाएंगी।
तो वो दवाइयाँ हैं। पहली प्रमुख दवाई है लाइकोपोडियम, जो हमारे बेली के अराउंड यानी कि हमारे पेट के अराउंड जमा हुए फूड को गलाता है, ब्रेक डाउन करता है। सेकंड दवाई है कैप्सिकम, ये भी फैट बर्निंग में बहुत अच्छी मेडिसिन है। थर्ड दवाई है हमारे पास अमोनियम म्यूर, ये भी एनहांस करती है फैट बर्निंग को, स्पेशली जो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज, लोअर बॉडी में यानी कि पैरों पे, थाई पे, लोअर एब्डोमेन में जो फैट इकट्ठा हो जाता है, अमोनियम म्यूर उसको बर्न करती है। अब फोर्थ ग्रुप है हमारे पास हार्मोनल बैलेंस मेडिसिन का। हार्मोनल बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि मोस्टली पेशेंट में देखा जाता है कि कुछ हार्मोन्स की वजह से, डिस्टर्बेंस की वजह से वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एक स्पेसिफिक एज में आके, या फिर ये पहले भी हो सकता है, छोटी एज में भी हो सकता है। अब हार्मोनल बैलेंस की जो मेडिसिन हैं, जो काफ़ी प्रमुख दवाइयाँ हैं, वो है हमारे पास ग्रिफाइटिस। ग्रिफाइटिस एक्चुअली क्या करता है कि उन वुमेंस में, उन फीमेल्स पेशेंट में जो स्पेशली मिनोपॉज की स्टेज के बाद वेट गेन करती हैं, यानी कि जब आफ्टर 40 और 45 के बाद जब वुमेंस में वेट बढ़ना शुरू होता है, तो ग्रिफाइटिस मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क करती है। सेकंड मेडिसिन है हमारे पास फ्यूकस वेसिकुलोसिस। फ्यूकस वेसिकुलोसिस जो मेडिसिन है वो थायराइड रिलेटेड वेट गेन, यानी कि जब थायराइड हार्मोन में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो उसकी वजह से होने वाला वेट गेन, उसमें फ्यूकस वेसिकुलोसिस बहुत ही अच्छी रेमेडी है। थर्ड रेमेडी हमारे पास अगेन कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब ऑल्सो वर्क्स इन थायराइड इश्यूज। थायराइड की वजह से होने वाले वेट गेन में कैलकेरिया कार्ब बहुत अच्छा वर्क करती है। वी हैव अ फिफ्थ ग्रुप। फिफ्थ ग्रुप हमारे पास आता है इमोशनल ईटिंग। अब ये इमोशनल ईटिंग क्या होती है? कई पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि जब वो किसी तरह के नेगेटिव इमोशन से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि उन्हें किसी तरह का कोई स्ट्रेस है, कोई दुख है, कोई बात से वो परेशान है, तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं कि वो खाना शुरू कर देते हैं। वो खाते इसलिए हैं ताकि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को सप्रेस कर सकें, यानी कि वो किसी बात से अगर दुखी हैं तो उस चीज़ को कुछ टाइम के लिए वो भूल सकें, जिसकी वजह से वो कुछ ना कुछ खाना शुरू कर देते हैं। अब कुछ ना कुछ खाने की वजह से नेगेटिव इमोशन तो दूर हो जाता है कुछ टाइम के लिए, इट्स नॉट अ परमानेंट क्योर, लेकिन कुछ टाइम के लिए उनको अच्छा लगता है कि चलो हम कुछ खा रहे हैं, कुछ मीठा खा रहे हैं, कुछ नमकीन खा रहे हैं, तो ये जो नेगेटिव इमोशन है जिसकी वजह से मैं दुखी हूँ वो तो ठीक हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड उसका साइड इफेक्ट क्या होगा कि वो वेट गेन करना शुरू कर देंगे। सो होम्योपैथी में हमारे पास जो टॉप मोस्ट मेडिसिन हैं वो है नेट्रम्यूर और लाइकोपोडियम। नेट्रम्यूर और लाइकोपोडियम दोनों इमोशनल ईटिंग की वजह से होते हुए वेट गेन में काफ़ी हेल्प करती हैं, और इनको खाने की मदद से हमारा जो वेट गेन होता है, हमारा जो इमोशनल क्रेविंग्स होती हैं हमें, वो कम हो जाती हैं। नाउ द सिक्स्थ ग्रुप एंड द लास्ट ग्रुप इज़ डाइजेस्टिव सपोर्ट। कई पेशेंट्स में ऐसा पाया जाता है कि उनको भूख भी अच्छी लग रही है, खाना भी अच्छा खा रहे हैं, बट ड्यू टू इम्प्रॉपर डाइजेशन, खाना सही से ना पचने की वजह से भी वेट गेन होता है। तो ऐसे में होम्योपैथिक मेडिसिन हमारे पास है नक्स वोमिका, जो बहुत ही दी बेस्ट रेमेडी है इन द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। तो ये थी हमारी कुछ दी टॉप मोस्ट रेमेडीज़ इन द होम्योपैथी फॉर द रिड्यूसिंग वेट गेन। बट मैं फिर भी अपने दर्शकों को ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपने वज़न को कम करने के लिए एक होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें और उनकी सलाह के साथ ही होम्योपैथिक रेमेडीज़ खाएं। ये वीडियोस बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ होता है कि आपको मैं नॉलेज दे सकूं, मैं अपने साथ के होम्योपैथ डॉक्टर्स को नॉलेज दे सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि हमारे पास कितनी अच्छी और बेहतरीन होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो एंड में मैं यही आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप लोग अपनी डाइट अच्छी रखें, डेली एक्सरसाइज करें। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का, तो एटलीस्ट आप वॉकिंग करें। आप 15 से 20 मिनट निकाल के दिन में सुबह या शाम को आप सैर करें, वॉक पे जाएं और उसको डेली रूटीन बनाएं। ये नहीं कि कभी कभार कर लिया, आप उसको डेली रूटीन बनाएं। खाने के बाद आप एटलीस्ट 150 स्टेप्स ज़रूर चलें, खाने के बाद सीधा बैठे ना रहें, जो हमेशा वेट गेन का एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न बनता है ना। एंड अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा क्लिनिक का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जब चाहें मुझे कॉल कर सकते हैं और क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। फॉर एनी अदर डिटेल तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में।